Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you are well. फ्रेंड्स, क्लास 12 की उर्दू बुक से ये आज जो आपके सामने MCQS ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है, ये चैप्टर 3 से लिया गया है। बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसके मुसन्निफ़ है सैयद सुलेमान नदवी। ठीक है, जो पहली बार इकरा स्टडी पॉइंट चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर करें। मेरी मेहनत का फल वही है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर। ठीक, और जो पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियो मिलते रहें और आप पढ़ करके अच्छे नंबरात से पास कर सकें। ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं सभी को एक एक करके पूरा करवाऊंगा। उनके बाद फिर सब्जेक्टिव भी होगा, फिर उर्दू कवायद भी होगी, फिर मजमून निगारी भी होगी, फिर लेटर राइटिंग। ठीक है, यानी पूरा मुकम्मल कोर्स की तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, ये तीनों सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग बने रहें। ठीक है, मेरे साथ इकरा स्टडी पॉइंट में। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, इसके मुसन्निफ़ है सैयद सुलेमान नदवी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1884 ईस्वी में, बी 1885 ईस्वी में, 3 1886 ईस्वी में, 4 1887 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन सी तसनीफ सैयद सुलेमान नदवी की है? ऑप्शन नंबर 1 हयात जावेद, 2 नकूश सुलेमानी, 3 अल फारूक, 4 यादगार गालिब। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नकूश सुलेमानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है, बस्ती दिसना किस जिला में वाक़ है? ऑप्शन नंबर 1 गया, 2 पटना, सी भागलपुर, 4 नालंदा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नालंदा। क्या जाएगा? नालंदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर 1 सैयद महमूदुल हसन, 2 सैयद अबुल हसन, 3 सैयद फ़खरुल हसन, 4 इनमें से कोई नहीं। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सैयद अबुल हसन। क्या जाएगा? सैयद अबुल हसन। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? ऑप्शन नंबर 1 पूना कॉलेज, 2 दिल्ली कॉलेज, 3 शिवली कॉलेज, 4 ओरिएंटल कॉलेज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूना कॉलेज। हो जाएगा पूना कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 6, सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, 2 दिसना, 3 कराची, 4 पटना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दिसना, जो कि नालंदा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? क्या है? अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 फतूर, 2 अफ्तार, 3 सहरी, 4 जहराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फतूर। क्वेश्चन नंबर 8, नाश्ता किसकी इस्तिलाह है? ऑप्शन नंबर 1 भूख लगने की, 2 भूख उड़ाने की, 3 भूख तोड़ने की, 4 भूख मिटाने की। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूख तोड़ने की। क्या जाएगा?
हुक तोड़ने की। क्वेश्चन नंबर 9 है, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 अल हिलाल, 2 अल पंच, 3 अल बिलाग, 4 अल बद्र। अल बद्र। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल पंच। क्या हो जाएगा? अल पंच में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे? ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खां, 2 शिबली नोमानी, 3 हाली, 4 अबुल कलाम आज़ाद। हाली मीन्स अल्ताफ़ हुसैन हाली, 4 अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिबली नोमानी। क्या होगा? शिबली नोमानी का। क्वेश्चन नंबर 11 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 1953, 2 1951, 3 1958, 4 1960। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1953। क्वेश्चन नंबर 12 है, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबा से था? सूबा मीन्स राज्य से था। ऑप्शन नंबर 1 बिहार, 2 यूपी, 3 दिल्ली, 4 झारखंड। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार। क्वेश्चन नंबर 13 है, बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? ऑप्शन नंबर 1 सैयद सुलेमान नदवी, 2 अल्ताफ़ हुसैन हाली, 3 ख्वाजा हसन नजामी, 4 मीर अमन। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 14, मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल किया? ऑप्शन नंबर 1 शिबली नोमानी, 2 हाली, 3 सैयद सुलेमान नदवी, 4 ठीक है मनाजिर हसन गीला, मनाजिर अहसन गीला लिखा हुआ। ठीक है, तो बताइए आप लोग 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सैयद सुलेमान नदवी। क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लास्ट पेज है, बस मात्र 20 क्वेश्चन ही है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो पहली बार मेरे इस चैनल का विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, और एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर ज़रूर करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पटना के रिसाला अल पंच में सैयद सुलेमान नदवी का शाये हुआ? ऑप्शन नंबर 1 तालीम निस्वा, 2 खातिन की तालीम, 3 तालीमात खातून, 4 निस्वा तालीम। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 खातिन की तालीम। क्या जगह? खातिन की तालीम। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन नंबर 1 अरबी, 2 फारसी, 3 हिंदी, 4 तुर्की। क्या है? 1 अरबी, 2 फारसी, 3 हिंदी, 4 तुर्की। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। क्वेश्चन नंबर 17 है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 कराची में, 2 लाहौर में, 3 लखनऊ में, 4 आजमगढ़ में। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कराची में। क्वेश्चन नंबर 18, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले क्या है? नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले का आगाज़ किया या फिर किस रिसाले की इदारत की? तो क्वेश्चन नंबर 1 है अन-नदवा, 2 मारिफ, 3 बुरहान, 4 नकीब। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अन-नदवा। क्या है? अन-नदवा। क्वेश्चन नंबर 19 है, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? ऑप्शन नंबर 1 सीरतुन नौमान, 2 सीरतुन नबी, 3 अल फारूक, 4 अल मामून।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सीरतुन नबी। क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी। क्वेश्चन नंबर 20, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़ुबान में महारत हासिल थी? ऑप्शन नंबर 1 अरबी, 2 फारसी, 3 संस्कृत, 4 उर्दू। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत। सैयद सुलेमान नदवी अरबी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे और उर्दू तो खैर जानते थे ही, संस्कृत वो नहीं जानते थे। और यहाँ पे सवाल में है किस ज़ुबान में महारत हासिल नहीं थी। ठीक है, तो संस्कृत ज़ुबान इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।